प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार फिर से हमारी क्लास में। जो भी साथी पीटीटी परीक्षा 2026 की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, पीटीटी परीक्षा 2026 की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए आज की क्लास रामबाण क्लास साबित होने वाली है। दोस्तों, आप सभी को मैं बता दूं, पीटीटी का एग्जाम आपके 14 जून को होने वाला है। कब होने वाला है? 14 जून को आपका पीटीटी का एग्जाम होने वाला है। आपके पास समय काफी कम बचा हुआ है। अगर दोस्तों आप इस क्लास को अच्छी तरह से याद कर लेते हो तो आप पीटीटी में इस एक ही क्लास से 20 से 25 प्रश्न सही कर सकते हो दोस्तों। तो याद रहे, 20 से 25 प्रश्न सही करने का मतलब है आप काफी सारे विद्यार्थियों से आकर निकलने वाले हो। तो दोस्तों, आपका भी सपना है पीटीटी में सिलेक्शन लेने का, तो आज की इस क्लास को कंप्लीट देख लीजिएगा। इस क्लास में से आपको एक भी प्रश्न नहीं छोड़ना है, क्योंकि आज की क्लास में जो मैं आपको प्रश्न करवा रहा हूं, यह प्रश्न आपको बार बार पूछे जाने वाले हैं। तो चलेगा, पहला प्रश्न आपसे पूछा गया। पहला प्रश्न आपसे पूछा, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? सवाई माधोपुर है, भरतपुर है, अलवर है या आपके जैसलमेर है? चलो बताओ। सरिस्का की बात हो रही है, सरिस्का आपके अलवर में। यहीं पे मैं आपसे बात करो, ये राज्य का सबसे छोटा अभ्यारण्य है। कौन सा? राज्य का सबसे छोटा उद्यान है। चलो, अगला प्रश्न आपके सामने। अगला प्रश्न आपसे पूछा, तिरिया तेल हमीर हटे चढ़े न दूजी बार। तिरिया तेल हमीर हटे चढ़े न दूजी बार है, यह कथन किस दुर्ग के शासक से संबंधित है? रणथंभौर है, चित्तौड़गढ़ है, कुंभलगढ़ है या आपका मेहरानगढ़ है? आप चाहते हो पीटीटी में सिलेक्शन लेना, आज की क्लास आपके लिए रामबाण क्लास साबित होने वाली है। कंप्लीट पूरी क्लास देखिएगा। इस क्लास में से आपको एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं है। क्या बता दिया? सबका यहाँ पर आंसर आ रहा है रणथंभौर। क्या बता रहे हो? रणथंभौर बता रहे हो। आपका ऑप्शन है सही है। अगला प्रश्न आपके सामने। अगला प्रश्न आपसे पूछा, चित्तौड़गढ़ के तीसरे शाखे में महिलाओं ने किसके नेतृत्व में जुहार किया था? चित्तौड़गढ़ के तीसरे शाखे में महिलाओं ने किसके नेतृत्व में जोहर किया था? पद्मनी, फूल कंवर, कर्मावती या इनमें से कोई भी नहीं? जल्दी जल्दी से बताओ। दोस्तों, चित्तौड़गढ़ का तीसरा शाखा 1567 या 1568 में हुआ। 1567-68 में शाखा हुआ था। जब नेतृत्व करने वाला कौन था? तो यहाँ पर बता रहे हो फूल कंवर। वेरी गुड लाडलो, काफी ज्यादा इंटेलिजेंट हो गया। आप सबका आंसर आ रहा है कि गुरुजी बी को लख दो। चलो, अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपके सामने, जोधपुर के किस शासक के साथ महाराणा भीमसेन की पुत्री कृष्णा कुमारी की सगाई हुई थी? जोधपुर के किस शासक के साथ महाराणा भीमसेन की पुत्री कृष्णा कुमारी की सगाई हुई थी? न बताओ, भीमसिंह, मानसिंह, तख्त सिंह या आपके विजय सिंह? जिन साथियों ने अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं करेगा, सबसे पहले तो लाइक करेंगे और एक प्यारा सा कमेंट जरूर से कीजिएगा। चलो भाई बताओ। हाँ, यहाँ पर आपका आंसर आ रहा है गुरुजी मानसिंह को लिख दो। किसे लिख दो? मानसिंह को लिख दो। आपका ऑप्शन भी सही है। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, अल्बर्ट हॉल संग्रहालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? अल्बर्ट हॉल संग्रहालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी? जल्दी जल्दी से बताओ। अल्बर्ट हॉल संग्रहालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी दोस्तों? बिल्कुल शानदार, सबका यहाँ पर आंसर आ रहा है। क्या बता रहे हो? यहाँ पर बता रहे हो ऑप्शन नंबर ए। क्या बता रहे हो? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बता रहे हो। सबका सही है। अगला प्रश्न देख लीजिएगा। मनुस्मृति व कौटिल्य ने किस दुर्ग को सर्वश्रेष्ठ दुर्ग बताया है? मनुस्मृति व कौटिल्य ने किस दुर्ग को सर्वश्रेष्ठ दुर्ग बताया है? जल दुर्ग, गिरि दुर्ग, सैन्य दुर्ग या आपके सहाय दुर्ग? इस प्रश्न को आप स्टार लगा लीजिएगा, एग्जामिनर का फेवरेट प्रश्न है। बिल्कुल शानदार। अरे लाडलो, सबका आंसर आ गया कि गुरुजी सैन्य दुर्ग को लिख दो। किसे लिख दो? सैन्य दुर्ग को लिख दो। आपका सी ऑप्शन सबका सही है। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न है, गोगाजी के थान किस वृक्ष के नीचे होते हैं? गोगाजी के थान किस वृक्ष के नीचे होते हैं? नीम, खिजड़ी,
पीपल है या आपके बरगद है। चलो बताओ, गोगा जी के थान की बात हो रही है। क्या बताया? खेतड़ी बता रहे हो। क्या बता रहे हो? खेतड़ी यहाँ पर बता रहे हैं। जो भी साथी यहाँ पर है खेतड़ी जो बता रहे हो ना, आपका ऑप्शन बी सबका सही हो गया। अगला प्रश्न आपके सामने, दादू पंत के सत्संग स्थल कहलाते हैं। दादू पंत के सत्संग जो करते हैं ना, वहां का स्थल क्या कहलाता है? अलग दरीबा, खालसा, उत्तराधे या आपका स्तनधारी? जल्दी जल्दी से बताएगा। अलग दरीबा बता रहे हो। क्या बता रहे हो? अलग दरीबा बता रहे हो। आपका ऑप्शन है सही है। अगला प्रश्न देख लो, तारकिन का उर्स किस पीर के दरगाह पर आयोजित होता है? तारकिन का उर्स किस पीर के दरगाह पर आयोजित होता है? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? चलो फटाफट से आप सभी साथी यहाँ पर कमेंट कीजिएगा। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। बिल्कुल से बताया। हाँ, सबका यहाँ पर आंसर आ रहा है। गुरुजी, संत हमुद्दीन नागौरी को लिख लो, यानी कि आपका बी ऑप्शन सही है। चलो अगला प्रश्न देख लो, मीनाकारी किला किस जिले की प्रसिद्ध है? मीनाकारी किला किस जिले की प्रसिद्ध है? पाली, जयपुर है, जोधपुर है या आपके बीकानेर है? आपका भी सपना है बीएड करने का। आप भी चाहते हो गुरुजी मुझे टीचर बनना है। क्या बनना है? टीचर बनना है गुरुजी। अगर आपका टीचर बनने का सपना है तो पीटीटी में सिलेक्शन लेना पड़ेगा। पीटीटी में सिलेक्शन लेने के बाद आपको 2 साल का कंप्लीट बीएड होगा और बीएड करने के बाद आप एक टीचर बनने के योग्य हो जाओगे भाई। तो टीचर बनने के जब योग्य हो जाओगे तभी तो आपका सपना पूरा होगा। तो सबसे पहली सीढ़ी हमारी कौन सी रहेगी? पीटीटी में सिलेक्शन लेना। और याद रहे, अगर आप पीटीटी के अंदर सिलेक्शन लेना चाहते हो तो आप सभी साथियों के लिए मैंने एक 5000 प्रश्नों का एक ई बुक बना दिया। कितने प्रश्नों का? 5000 प्रश्नों का ई बुक बना दिया। अगर मेरे साथियों आप इस 5000 प्रश्नों की ई बुक को पढ़कर एग्जाम देने जाते हो, आपके सिलेक्शन की मेरी 100% गारंटी है। गुरुजी, ये 5000 प्रश्नों का ई बुक हमें कहाँ और कैसे मिल सकता है? तो इस ई बुक का आपको नाम मात्र का इसका प्राइस आपको लगेगा सिर्फ और सिर्फ नाम मात्र का 99 रुपए का। मिलेगी कहां पर? तो आप नंबर नोट कीजिएगा। सबसे पहले नंबर नोट करो, 6367626234। फिर से नंबर नोट देखिएगा अच्छे से, 6367626234। इस नंबर पे 99 रुपए का पेमेंट करना है। फोन पे, गूगल पे, पेटीएम है। और आपको मुझे इसी नंबर पे उसका व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेजना। जैसे भेजोगे उसके 5 मिनट के अंदर अंदर 5000 प्रश्नों का बुक मैं आपको भेज दूंगा। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, अगर आप पीटीटी में सिलेक्शन लेना चाहते हो आप इस ई बुक एक बार जरूर से पढ़ लीजिएगा। जिस दिन ये बुक आप परचेज करोगे, इसे एक बार जब खोल कर देखोगे ना, तभी आपको लग जाएगा गुरुजी अब हमारा सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता। अगर ये बुक हमें पहले मिल जाती तो हम शायद इस बार पीटीटी में अच्छी रैंक भी लेकर आ सकते थे। लेकिन सिलेक्शन तो आप 100% ले ही पाओगे। तो याद रहे, जितना जल्दी हो सकता जितना जल्दी आप इस बुक को परचेज करो। परचेज करके आज और अभी से इसे पढ़ने लग जाओ भाई, ठीक है? हाँ, और यहाँ पर आपका आंसर जो आ रहा है जयपुर बता रहे हो। अगर इस जयपुर की मैं आपसे बात करूं, इसे राजस्थान में गुलाबी नगरी कहते हैं। क्या कहते हैं? राजस्थान में गुलाबी नगरी कहते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा कि राजस्थान की वेशभूषा में कौन सी ओढ़नी विवाहित महिलाओं के द्वारा नहीं ओढ़ी जाती है? राजस्थानी वेशभूषा में कौन सी ओढ़नी विवाहित महिलाओं के द्वारा नहीं ओढ़ी जाती है? तारा भात की ओढ़नी, कटकती भात की ओढ़नी, केरी भात की ओढ़नी या इनमें से कोई भी नहीं? तो यहाँ पर आंसर है कि कटकी भात की ओढ़नी, यानी कि आपका बी ऑप्शन से हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिएगा कि सागड़ी प्रथा क्या है? सागड़ी प्रथा क्या है दोस्तों? बंधुआ मजदूर प्रणाली, मृत्यु भोज, वर पक्ष या वधु पक्ष को दिया जाने वाला मूल्य या इनमें से कोई नहीं? सागड़ी प्रथा के बारे में आपको बताना है। और यहाँ पर आप सभी साथियों के कमेंट आ चुके हैं। देखो, सागड़ी प्रथा का जो समझ रहेगा बंधुआ मजदूर प्रणाली। और ये प्राचीन ज्ञानिक पहले यानी बहुत होती थी भाई, ठीक है? अभी के टाइम पे तो ऐसा नहीं होता है, लेकिन पहले बहुत होता था। जो राजा महाराज होते थे वो क्या करते थे? बंदी बना लेते थे और बंदी बनाकर बंधुआ बनाकर क्या करते थे? उनपे हाथों में निशान लगा दिया जाता था और फिर वो जो चाहते थे काम करवा लिया करते थे। चलो अगला जो प्रश्न आप सबके सामने आ रहा है, ग्रासा जनजाति का नृत्य जिसमें महिलाएं रिश्ते की मांग करते हुए नृत्य करती है। देख लो भाई, कितना अच्छा प्रश्न पूछा है। प्रश्न को दोबारा पढ़ेगा कि ग्रासा जनजाति की नृत्य, ग्रासा जनजाति का नृत्य जिसमें
महिलाएं रिश्ते की मांग करते हुए नृत्य करती है। लूर नृत्य है, वालर नृत्य है, मांडल नृत्य है, या आपका घोड़ नृत्य है। चलो बताओ। तो यहाँ पर आपका जो आंसर आ रहा है लूर नृत्य बता रहे हो, आपका ऑप्शन ए से हो जाएगा। ठीक है साहब। चलो अगला जो प्रश्न आप सबके सामने आ चुका है कि राजस्थान राज्य वन्य जीव पक्षी संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ। राजस्थान राज्य वन्य जीव पक्षी संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। चलेगा भाई, सबको यहाँ पर कमेंट करना है। 23 अप्रैल 1951 यहाँ पर बता रहे हैं, यानी कि आपका ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न देख लो। राजस्थान में वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार है सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला। 2011 की जनगणना के अनुसार है सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला आपको बताना है। डूंगरपुर है, भीलवाड़ा, उदयपुर है या आपके करौली। चलेगा साथियों, जल्दी से आप कमेंट कर दो। 2011 के अनुसार है सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला आपको बताना है। डूंगरपुर बता रहे हो भाई, बिल्कुल सही बता रहे आप। डूंगरपुर जो साथी बता रहे हैं, डूंगरपुर अधिकतर कमेंट आ रहा है डूंगरपुर है। ऑप्शन ए को यहाँ पे लिख दो। अगला प्रश्न देख लो। सेम की समस्या से प्रभावित क्षेत्र है। सेम की समस्या से प्रभावित क्षेत्र है। उत्तरी राजस्थान है, पूर्वी राजस्थान है, दक्षिणी राजस्थान है, दक्षिण पूर्वी राजस्थान है। बताओ। सेम की समस्या की यहाँ पर बात हो रही है। उत्तरी राजस्थान यहाँ पर बता रहे हो, क्या बता रहे हो। उत्तरी राजस्थान यहाँ पर बता रहे हो, आपका ऑप्शन है सही है। अगला प्रश्न देख लो। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों। 25 जनवरी, 25 फरवरी, 25 मार्च या 25 अप्रैल। बताओ राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है। बिल्कुल शानदार, 25 जनवरी बता रहे हो, क्या बता रहे हो। 25 जनवरी यहाँ पर बता रहे हो, यानी कि आपका ऑप्शन ऐसे हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लो। राजस्थान में मुख्यमंत्री सड़क योजना किस वर्ष लागू हुई थी। राजस्थान में मुख्यमंत्री सड़क योजना किस वर्ष लागू हुई थी दोस्तों। जल्दी से बताओ। 2005 है, 2006, 2004 है या आपके 2007 है। अगर आप में से अभी तक काफी सारे विद्यार्थियों ने इसे लाइक नहीं करके तो लाइक कर दीजिएगा। साथ में आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगामी हर क्लास का आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा भाई। ठीक है। यहाँ पर बता रहे हो 2005, क्या बता रहे हो। यहाँ पर आप 2005 बता रहे हो, जो कि ऑप्शन ए में दे रखा है, तो आपका ऑप्शन ए सबका से हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिएगा। अगला आपके राजस्थान में सर्वाधिक चमड़ा उत्पादन कहां से होता है। राजस्थान में सर्वाधिक चमड़ा उत्पादन कहां से होता है। जयपुर है, जालौर है, कोटा या आपके नागौर है। जल्दी जल्दी से बताओ। आप सभी साथी यहाँ पर कमेंट कर दीजिएगा। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। सर्वाधिक चमड़ा उत्पादन की यहाँ पर बात हो रही है और जयपुर कमेंट आ रहा है। मेरे लाडलों, जयपुर जो बता रहे हो, आपका ऑप्शन है सबका सही है। इसी जयपुर के बारे में मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, जिसे राजस्थान की गुलाबी नगरी के नाम से जानते हैं। इसे पिंक सिटी भी कहते हैं भाई। ठीक है। इसे पूर्व का पेरिस कहते हैं। क्या कहते हैं। पूर्व का पेरिस कहते हैं। याद कर लीजिए, एग्जाम में प्रश्न आ जाए कि पूर्व का पेरिस किसे कहते हैं, तो आपके जयपुर को पूर्व का पेरिस कहते हैं। और यहीं पे आपसे पूर्व का वेनिस पूछा जाए। देखो पेरिस और वेनिस, यानी कि ये वाला वेनिस, कौन सा वेनिस। अगर वेनिस की बात आए तो उदयपुर है। ठीक है। अगला प्रश्न देख लो। राजस्थान की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है। राज्य व्यवस्था का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राजस्थान की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है। मुख्यमंत्री, राज्यपाल है, मुख्य सचिव है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। बताओ भी, राजस्थान की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है दोस्तों। क्या बता रहे हो। राज्यपाल बता रहे हो। क्या बता रहे हो। राज्यपाल यहाँ पर बता रहे हो। जो भी साथी यहाँ पर राज्यपाल बता रहे हैं, ऑप्शन नंबर जो भी बता रहे हैं ना, सही है। अगला प्रश्न आपके सामने। राजस्थान के एकमात्र कार्यवाहक मुख्य सचिव कौन थे। राजस्थान के एकमात्र कार्यवाहक मुख्य सचिव कौन थे। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। चलो बताओ। आप सभी के यहाँ पर कमेंट आने चाहिए।
HD उज्जवल उज्जवल यहाँ पर बता रहे हो, आपका ऑप्शन ए सही हो गया। अगला प्रश्न देख लो, वागड़ प्रदेश की मीरा के नाम से मशहूर है। देखो सबसे पहले तो याद करो, वागड़ प्रदेश की मीरा के नाम से मशहूर है जिन्होंने कीर्तनमाला कीर्तनमाला नामक ग्रंथ की रचना की। यानी कि यहाँ पर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि वागड़ क्षेत्र में प्रसिद्ध है और जो मशहूर यानी प्रसिद्ध है जिन्होंने कीर्तनमाला नामक ग्रंथ लिखा था। यानी कि आपको उसका नाम बताना है जिन्होंने कीर्तनमाला ग्रंथ की रचना की थी। तो गौरी बाई, मीराबाई या कर्माबाई, चलो बताओ। तो यहाँ पर बता रहे हो गौरी बाई गुरुजी वागड़ प्रदेश में प्रसिद्ध है, तो इन्होंने कीर्तनमाला की रचना की है, तो ऑप्शन ए हमारा से हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिएगा, राजस्थान में सबसे पुराना जैन मंदिर कौन सा है? राजस्थान में सबसे पुराना जैन मंदिर कौन सा है दोस्तों? बताओ। महावीर जी का मंदिर है, दिलवाड़ा का मंदिर है, रणकपुर जैन मंदिर है, क्या इनमें से कोई भी नहीं? बताइएगा साथियों, जल्दी जल्दी से आंसर दो। सबसे पुराना महावीर जी का मंदिर है, यानी कि आपका ऑप्शन ए सबका सही है। अगला प्रश्न देख लो, रामपुरिया हवेलियां कहां पर है? प्रश्न को आप वेरी वेरी मोस्ट लगा लीजिएगा, एग्जामिनर का फेवरेट है। रामपुरिया हवेलियां कहां पर है साथियों? जल्दी से आप आंसर दीजिएगा। गुरु जी, रामपुरिया की हवेलियां आपके बीकानेर में कहां पर है? रामपुरिया की हवेलियां आपके बीकानेर के अंतर्गत है, यानी कि जो साथी ऑप्शन से बता रहे ना, सही है। अगला प्रश्न देख लो, अगला प्रश्न की 2 मोर तथा 9 मोरनियां किस वाद्य यंत्र में होती है? देखो प्रश्न को आप समझिएगा ध्यान से, 2 तो मोर तथा 9 मोरनियां किस वाद्य यंत्र में होती है? कामाइचा, रावण हत्ता, सारंगी या आपका एकतारा? जल्दी जल्दी से बताओ। 2 तो मोर है और 9 मोरनियां, यानी कि 2 कितने मोर है? 2 मोर है, ठीक है। और 9 कितनी है? 9 9 मोरनियां, 9 मोरनियां। अब ये किस वाद्य यंत्र में होती है? तो कामाचाई जो वाद्य यंत्र होता है, ठीक है, कामाचा, जिसका आकार है चिलम के समान होता है, किसमें? कामाचा। चलो अगला प्रश्न देख लो, मत्स्य पुराण में किस जनजाति का उल्लेख मिलता है? अरे लाडलो, ये तो सबको आना चाहिए। अरे ये तो सबको आना चाहिए कि मत्स्य पुराण में किस जनजाति का उल्लेख मिलता है? मीणा, भील, ग्रासिया या आपके सहरिया? मत्स्य पुराण की बात हो रही है, चलेगा भाई साथियों। मीणा बता रहे हो, क्या बता रहे हो? ये तो मीणा की बात हो रही है भाई, जो भी साथी मीणा बता रहे हैं ऑप्शन ए बता रहे ना, सही है। अगला प्रश्न देख लीजिएगा, किस महल में बीकानेर शासकों का राज तिलक होता था? किस महल में बीकानेर शासकों का राज तिलक होता था? अनूप महल है, जूनागढ़ महल है, लालगढ़ पैलेस है या आपका गजनेर पैलेस है? क्या बता दिया? अनूप महल बता रहे हो, क्या बता रहे हो? अनूप महल यहाँ पर बता रहे हो, आपका ऑप्शन है सही है। अगला प्रश्न देख लो, किस देवी को शिशु रक्षक लोग देवी मानते हैं? किस लोग देवी को शिशु रक्षक देवी के नाम से जानते हैं? चोट माता, छींक माता, घेवर माता या महामाया शीतला माता? तो लड़ लो, यहां पर हो जाएगा आपका D4 डायनासोर, ठीक है। अगला प्रश्न देख लो, कौन सा वाद्य यंत्र वीणा के समान होता है जिसमें 2 तंबू व 4 तार होते हैं? देख लो भाई, एक प्रश्न आपको ध्यान से समझना है, कौन सा वाद्य यंत्र जो वीणा के समान होता है जिसमें 2 तंबू और 4 तार होते हैं? तो देखो दोस्तों, सबसे पहले देखो वीणा का यहाँ पर नाम दिया, तो वीणा तो होगा नहीं है, आप वीणा को तो कट कर सकते हो। अब आपके सामने बचाए ऑप्शन नंबर 3 बचे हुए ऑप्शन, तो जंतर है, सारंगी या तानपुरा? तो यहां पर आपको हो जाएगा जंतर है, ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न देख लो, कौन सी भाषा अकादमी जयपुर में स्थित नहीं है? कौन सी भाषा अकादमी जयपुर में स्थित नहीं है? संस्कृत अकादमी, सिंधी अकादमी, उर्दू अकादमी या आपके पंजाबी? पंजाबी नहीं है भाई, चलेगा। अगला प्रश्न देख लो, मारवाड़ के पन्नादाय किसे कहते हैं? भाई ये तो सबको आना चाहिए। अरे लाडलो, ये तो सबको आना चाहिए, मारवाड़ की पन्नाधाई, मारवाड़ की पन्नाधाई आपसे पूछा है और ये प्रश्न आप सबको आना चाहिए भाई।
तो मारवाड़ की पन्ना धाई के नाम से घोरा धाई को जानते। किसे जानते? घोरा धाई को जानते। यानी कि आपका ऑप्शन ए सबका सही है। अगला प्रश्न देख लो, एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म राजस्थान में कौन से स्थान पर है? यानी सबसे पहले तो देखो, एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म का नाम है सूरतगढ़। सूरतगढ़, और ये सूरतगढ़ जो है ये आपने गंगानगर के अंतर्गत है। तो यहां पर आपका ऑप्शन ए से हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए से हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिएगा, बीबी जरीना का मकबरा कहां पर स्थित है? बीबी जरीना का मकबरा कहां पर है साथियों? बताओ। धौलपुर, अजमेर, टोंक या अलवर। अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगामी हर क्लास का आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा भाई। ठीक है, बीबी जरीना का मकबरा की बात हो रही है। चलो बताओ, धौलपुर बता रहे हो? क्या बता रहे हो? धौलपुर बता रहे हो? जो भी साथी यहाँ पर धौलपुर बता रहे ना, ऑप्शन नंबर ए वालों का सही रही। अगला प्रश्न देख लो, निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग बनास, बेड़च, मैनाल नदियों के संगम पर है? बनास, बेड़च और मैनाल नदियों के संगम पर है दोस्तों। मांडलगढ़ का दुर्ग, चित्तौड़गढ़ का दुर्ग, घाघरोन का दुर्ग या कुंभलगढ़ का दुर्ग? तो मेरे भाई याद कीजिएगा, बनास, बेड़च और मैनाल ये तीनों नदियां आपने भीलवाड़ा की है। यानी कि तीनों नदियां कहां पर निकल रही है? अपने भीलवाड़ा में होकर निकलती है। जब तीनों नदियां भीलवाड़ा में निकलती है तो भीलवाड़ा में एकमात्र ऐसा दुर्ग है। कौन सा दुर्ग है? मांडलगढ़ का दुर्ग है। और ये मांडलगढ़ का दुर्ग कहां पर है? ये आपके भीलवाड़ा में। भीलवाड़ा में भी कहां पर है? मांडलगढ़ के अंतर्गत त्रिवेणी मांडलगढ़। त्रिवेणी मांडलगढ़ में ही अपना भीलवाड़ा का दुर्ग है। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देख लो, राजस्थान के किस जिले में जिप्सम का उत्पादन सर्वाधिक होता है? राजस्थान के किस जिले में जिप्सम का उत्पादन सर्वाधिक होता है? जैसलमेर है, बीकानेर है, नागौर है या आपके बाड़मेर? तो सर्वाधिक जिप्सम का उत्पादन है नागौर में होता है। कहां पर होता है? नागौर में होता है। अगर आप इस तरह की और क्लास देखना चाहते हो तो सबसे पहले तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि जब भी हमारी क्लास आएगी उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में आ जाएगा। तो सब्सक्राइब लो भाई। अगला प्रश्न देख लो, आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं? बताइएगा। 20 प्लस है, 25 प्लस है, 23 प्लस है या 35 प्लस आपके सही हुए? कमेंट कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे दोस्तों इस तरह की अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। और एक बार शेयर तो आपको इस क्लास को करके ही जाना भाई। ठीक है।